अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो आज हम डिस्कस करते हैं आर एन एस नॉमेनक्लेचर कि कैसे एक कंपाउंड को हम आर नॉमेनक्लेचर और एस नॉमेनक्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं आर एन एस नॉमेनक्लेचर। लेकिन इससे पहले आर एन एस नॉमेनक्लेचर हमारे पास कायरल कंपाउंड में पॉसिबल होगा, यानी ऑप्टिकल कंपाउंड में पॉसिबल होगा। कोई भी एक ऑप्टिकल कंपाउंड होगा उसको हम आर और एस का नॉमेनक्लेचर देंगे। यानी एक कायरल कंपाउंड को अगर आप एक मिरर के सामने रख के तो इसका जो मिरर इमेज बन जाता है वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह इस टू कंपाउंड का डिफरेंट, एक को हम आर नॉमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को हम एस नॉमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे क्या होता है, ऐसे क्यों होता है, तो आज इसके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रेशर प्रोजेक्शन विद डैश प्रोजेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, और इस पर बहुत से एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन इनसे पहले मैंने कहा कि आर एन एस नॉमेनक्लेचर कायरल कंपाउंड में पॉसिबल होगा। इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, अगर वो देखते हैं तो वो देख सकते हैं। इनसे पहले कायरल कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होता है जिसमें कायरल सेंटर मौजूद होता है, और कायरल सेंटर हमारे पास वो सेंटर होता है, यानी ऐसे एटम होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके साथ साथ वो एटम फोर डिफरेंट ग्रुप के साथ एटम के साथ अटैच होता है। तब हम उस सेंटर को, हमारे पास क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, और उस कंपाउंड को फिर हम कायरल कंपाउंड कहेंगे। तो वन कायरल सेंटर कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं और वन से ज्यादा कायरल सेंटर कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आर और एस नॉमेनक्लेचर। तो आर हम नॉमेनक्लेचर और एस नॉमेनक्लेचर दो डिफरेंट हैं। आर निकला है रेक्टस से, और रेक्टस क्या है, राइट साइड। अब हम एग्जांपल में करेंगे, फिर आप ये पॉइंट को इजीली आपके जहन में बैठा जाएगा कि आर रेक्टस से निकला है और रेक्टस मीन राइट। यानी एक कंपाउंड, एक कायरल कंपाउंड होगा तो इस कंपाउंड को फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा। अब इस फोर ग्रुप को हम नंबरिंग देंगे, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं, यानी हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, मैं जनरल रिप्रेजेंट करता हूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4। ये बात नोट करना कि हमारे पास एक कायरल कंपाउंड है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है और इसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है। अब मैं उसको नेम दूंगा, या तो एस देंगे या तो और दें। ठीक है, तो जब हम हाई प्रायोरिटी से, मतलब क्या है कि इसमें जो वन है ये हाई प्रायोरिटी वाला है और इस पर जो लोअर प्रायोरिटी वाला है, यानी हाई प्रायोरिटी हम किस बिहाफ पर देते हैं वो भी हम आने वाले जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे आगे। हाई प्रायोरिटी हम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी में आएगा और जिसके प्रायोरिटी कम होगा वो लो प्रायोरिटी पर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है या एटम है, और ये हमारे पास लो प्रायोरिटी वाला एटम है और ग्रुप है। तो जब हम एक हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है। देखिए, यानी जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं तो इसका डायरेक्शन इस तरह होता है, और इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो आर हम कब इस्तेमाल करेंगे, आर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी यानी डिसेंडिंग प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं और इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो उस कंपाउंड के लिए फिर हम इस्तेमाल करेंगे आर। और ऐसे ऐसे शॉर्टकट में हम देख सकते हैं राइट साइड की तरफ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो इसलिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करना, ये हमारे पास प्रेशर प्रोजेक्शन है। प्रेशर प्रोजेक्शन को हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड का। इस कंपाउंड को, यानी फॉर एग्जांपल में एक और कंपाउंड लो, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 2 फॉर एग्जांपल 3 एंड 4। तो ये जो
जो प्रोजेक्शन है उसको हम वेज डैश प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये पावर नंबर वाला है लोअर प्राइस, ये ऐसे है यानी इस साइड में है, इसका जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम ये ऐसे अटैच होगा आपकी तरफ, यानी ऐसे अटैच होगा। ये वन वाला जो ग्रुप होगा एटम होगा वो बोर्ड की तरफ होगा, और ये दोनों प्लेन में होंगे ऐसे और ऐसे, यानी 3 और 2। तो इसको हम विच डैश प्रोजेक्शन कहते हैं, और उसको हम सैंपल प्रेशर प्रोजेक्शन कहते हैं। उसको हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रेशर प्रोजेक्शन को हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात सिर्फ आपको ये नोट करना है कि जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं और इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम वो प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी हम किस बिहाफ पर देंगे। इसके बाद हम डायरेक्शन और उसको नेमिंग देंगे। एस क्या होता है? एस हमारे पास सिनेस्टर जो कि लेफ्ट, जिसका मीनिंग है लेफ्ट। जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं और इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एस नोमेनक्लेचर देंगे, यानी इस कंपाउंड को हम एस नोमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका अपोजिट है, यानी अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 मैंने इस भी हाफ पर दिया है कि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला है। इसका एटॉमिक मास कम है, ठीक है, तो ये लो प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, तो जब हम इसके डायरेक्शन को देखते हैं तो ये इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा, और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं और इसका डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उस कंपाउंड के लिए फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास प्रेशर प्रोजेक्शन है, इसके लिए हम विद डैश प्रोजेक्शन भी बना देते हैं। इसके अलावा एक बात और नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 कंपाउंड आपके सामने रखता हूं, फिर आप समझे, इस पर हम एग्जांपल करेंगे। नंबर 1 हमारे पास ये कंपाउंड है, यानी 1 2 4 एंड 3। एक तो हमारे पास ये कंपाउंड बना, एक हमारे पास एक ये बना, 1 2 3 4। अब हम इसके डिटेल के साथ एग्जांपल करेंगे, लेकिन आपको ये समझ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके लिए आर एस कौन सा होगा, तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाला है और ये हमारे पास लो प्रायोरिटी वाला है। लेकिन आपको देखना कि प्रायोरिटी ऑर्डर में हम जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम देखते नहीं। तो जब 1 2 एंड 3, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एस। लेकिन ये बात नोट करना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो लो प्रायोरिटी वाला एटम है या ग्रुप है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिहाया है। जब हमारे पास लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आता है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर आता है वो चेंज होता है, यानी इसका हम अपोजिट इस्तेमाल करेंगे। यानी ये एस है तो इसका अपोजिट हमारे पास आर होगा, तो फिर हम उसको आर कहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई लो प्रायोरिटी वाला एटम आर ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, हॉरिजॉन्टली आता है, तो इसके लिए हम जो नोमेनक्लेचर होगा उसका अपोजिट हम इस्तेमाल कहेंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर जब हम यहां से इस तरह आते हैं तो इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो लोअर प्रायोरिटी वाला है ये ग्रुप नंबर 4 पर आया है। ठीक है, तो जब ग्रुप नंबर 4 पर आया है, तो जब ये वर्टिकली आता है, जब लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जब वर्टिकल पोजीशन पर आता है, इस पोजीशन पर, तो इसका नोमेनक्लेचर वही रहेगा, यानी जो आया है वही होगा, एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात नोट करना कि जब भी एक कंपाउंड में जो लो प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप होगा, अगर हॉरिजॉन्टली आया तो इसका जो नोमेनक्लेचर आता है उसका अपोजिट आपको लिखना है, और जब वर्टिकल आता है तो वही लिखना है। और ये कैसे होता है अब हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। जब हम उसको 2 टाइप जो रोटेशन करता है, जब इवन रोटेशन करते हैं, तो इससे ये वही नोमेनक्लेचर बन जाता है। ठीक है, अब हम इस पर एग्जांपल करते हैं और हाई प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं।
तो चलो आप प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं कि हम प्रायोरिटी कैसे देंगे। इसको रूल ऑफ प्रायोरिटी या CIF रूल भी कहते हैं, क्योंकि किन इनगोल्ड फ्रीलाग ने उसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, तो इसके बाद इसका नाम CIF रूल दिया गया। इसका पहला रूल है हमारे पास, पहला रूल हमारे पास ये है कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। यानी एक कायरल कंपाउंड होगा, इसमें जब हम प्रायोरिटी देंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर देंगे, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, नंबर 1 पोजीशन पर। इसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर आएगा इसका प्रायोरिटी नंबर 2 होगा, और इसके बाद प्रायोरिटी नंबर 3, और इस तरह लास्ट प्रायोरिटी नंबर 4 आएगा। यानी लो प्रायोरिटी वाला नंबर ग्रुप हम या एटम हमारे पास लास्ट पोजीशन यानी 4 नंबर पर आएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट आपको नोट किया है कि हाई प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी हम देंगे किस बिहाफ पर, एटॉमिक नंबर पर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा इसके प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। नंबर इस पर हम एग्जांपल करेंगे। नंबर सेकंड क्या है, इफ द फर्स्ट एटम इज सेम देन द सेकंड एटॉमिक डिसाइड प्रायोरिटी। पहले हम इस एग्जांपल, यानी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 रूल है और 4 एग्जांपल हैं। तो पहला नंबर हमारे पास, मैंने पहले रूल कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे पास एक कायरल कंपाउंड है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जब हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास यानी एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का प्रायोरिटी सबसे हाई, तो ये नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। इसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन का सेकंड पोजीशन यानी इसका प्रायोरिटी इन दोनों से ज़्यादा है, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी क्लोरीन का है। और ये 4 पोजीशन यानी जो लोअर प्रायोरिटी ये वर्टिकल पर आया है। यानी अब हम इसके डायरेक्शन को देखेंगे। तो जब हमने पहले कहा कि हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे, तो जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी राइट साइड होगा तो इसके लिए हम आर का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे। अगर जो लोअर प्रायोरिटी वाला एटम होगा वो वर्टिकल पोजीशन पर आएगा, तो यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन है। तो जब हम हाई प्रायोरिटी से, तो इस डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है। लो प्रायोरिटी को हम डायरेक्शन में उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते, इस कंपाउंड है तो इसका डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज यानी राइट साइड पर होता है, और राइट साइड मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर। ठीक है, तो पहली पॉइंट ही है कि आपको प्रायोरिटी देने होगी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और फिर हम इसको आर या एस का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, A first atom is same, then the second atom decide priority। यानी अगर हमारे पास पहला एटम हमारे पास सेम होगा तो दूसरा एटम जो है वो हमारे पास प्रायोरिटी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए इस एग्जांपल में, तो ये हमारे पास कायरल कार्बन है, इसके साथ पावर डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी इन तीनों में किया है, किसका है, तो इन तीनों में नाइट्रोजन, तो इसका पोजीशन नंबर 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में चूंकि पहला एटम हमारे पास कार्बन है और इसका भी हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन तो लास्ट बनेगा। ठीक है, इन दोनों में हम किसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, तो इसके तो पहले एटम से तो हम प्रायोरिटी डिस्कस नहीं कर सकते, प्रायोरिटी नहीं दे सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके दूसरा एटम इसके साथ जो अटैच है इनसे हम क्या देंगे, इसके बिहाफ पर हम प्रायोरिटी देंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड H, हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन एक तो H अटैच है, ये OH, और हमारे पास डबल ऑक्सीजन बॉन्ड। लेकिन डबल ऑक्सीजन का थर्ड पोजीशन में हमने कहेंगे, यानी थर्ड पॉइंट यानी थर्ड होगा जो डबल बॉन्ड डुप्लीकेट होगा। तो इसमें हमारे पास 1 कार्बन ये आएगा, ये कार्बन ये, यानी इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। और इसका जब हम देखते हैं, एक तो CS अटैच है और 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो इसका प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा एटम के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर दूसरा एटम 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर अटैच है। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे। ये हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी आया। थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास कौन सा है, ये बना, और चौथा प्रायोरिटी जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसी यहाँ पर पोजीशन पर। तो जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं तो इसका भी डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है, जो कि क्या है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन राइट साइड, और राइट से आप क्या ले सकते हैं, आर। तो यहाँ पर भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पर आता या इस पोजीशन पर आता तो ये आर कन्वर्ट होगा किसमें, एस में, ये पहले हमने डिस्कस की है। क्योंकि ये जो लो प्रायोरिटी वाला एटम है ये पोजीशन जो वर्टिकली आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चलो थर्ड एग्जांपल करते हैं। यानी थर्ड रूल हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड शुड बी डुप्लीकेटेड। यानी अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड होगा तो दो तस्वर होगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी ट्रिप्लिकेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 3 कंसिडर होगा। कैसे, इस एग्जांपल में हम करते हैं। ये हमारे पास एक कायरल कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ठीक है, जब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो इसमें अब हम प्रायोरिटी देंगे। तो इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है, पहला तो ये है, यानी इसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, तो ये पोजीशन नंबर 1 जो हाई प्रायोरिटी वाला बना। इन दोनों में हम प्रायोरिटी देंगे, और इन तीनों में यानी कार्बन 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 यहाँ पर भी है तीनों में। तो सेकंड ग्रुप को देखते हैं, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो कार्बन एक तो हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन एक 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 बॉन्ड तो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और 2 और कार्बन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ट्रिपल कार्बन के साथ ऐसे बना। हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिप्लिकेटेड होगा, हम 3 को तस्वर करेंगे ऐसे। और डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास एक तो यानी 2 कार्बन, ठीक है, और एक हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। ठीक है, तो एस तो ये नहीं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 कार्बन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है। तो इसके प्रायोरिटी सबसे, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होता है किनसे, डबल बॉन्ड के प्रायोरिटी से। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड आए या डबल बॉन्ड आए तो ट्रिपल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हम इस रूल में ये भी कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होता है किनसे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी से। यानी हाई प्रायोरिटी वाला ट्रिपल बॉन्ड होगा और लो प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड होगा। और इसी तरह जो लोअर प्रायोरिटी वाला है ये इस पोजीशन पर आया। ठीक है, तो जब हम इसके डायरेक्शन देखते हैं तो मैंने पहला कहा कि हम लोअर प्रायोरिटी वाला को निगलेक्ट करते हैं, तो नंबर 1 2 तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह आता है। और ये भी हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसके लिए राइट, और राइट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं, राइट साइड। जब हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला रूल क्या है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कि जब हमारे पास कोई एक कायरल कंपाउंड होगा और इसमें आइसोटोप अटैच होगा, तो आइसोटोप को आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और किस वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो जब इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो फिर हम प्रायोरिटी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो इसका हमारे पास क्या है 1 1, और इसका हमारे पास क्या है 1 2, और इसका हम लेंगे 1 3। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल कहूँ कि यहाँ पर क्या है, इसको तीनों का क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। सिंपल। अब हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी में सबसे फ्लोरीन नंबर 1 पोजीशन पर, इसके बाद पोजीशन नंबर 2 पर ये आएगा, और ये पोजीशन नंबर 3 आएगा, और ये पोजीशन नंबर 4 आएगा। ठीक है, और इसका जब हम डायरेक्शन देखते हैं हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरह आता है जो कि राइट साइड पर है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसके लिए फिर हम आर इस्तेमाल करते हैं। ये तो सारे आर का निकले। अब हम ऐसे करते हैं कि एक और कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है,
C डबल बॉन्ड H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इसमें जब हम प्रायोरिटी देंगे तो ये हमसे हाई प्रायोरिटी वाला ऑक्सीजन बनेगा। ऐसे करते हैं कि यहाँ पर CH3 लिखते हैं, क्योंकि अब S वाला हमें लिखना है, डबल बॉन्ड H और यहाँ पर OH। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बना ये वाला, ये 2 पोजीशन क्योंकि यहाँ पर H है ऑक्सीजन और यहाँ पर भी कार्बन है, तो इन दोनों में से यहाँ पर CH3 है, CH3। अब यहाँ पर पहला भी एटम कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर हम दूसरे एटम को, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो दूसरा हमारे पास क्या आया है, ये पोजीशन आया। अब थर्ड कौन सा आया, ये आया, और चौथा यानी लोअर प्रायोरिटी वाला ये आया। अब मैंने पहले कहा कि इसका डायरेक्शन क्या है, जब हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह आता है। तो राइट वाइज और इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि जो लोअर प्रायोरिटी वाला है ये हॉरिजॉन्टली पोजीशन पर आया है, और जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आता है तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज होता है, यानी आना ये इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं उसको उल्टा करूं, ये ऐसे क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करता हूं कि ये आर में इसमें कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए रूल क्या है कि हमारे पास कोई एक कार्बन है, एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड H, OH एंड CH3। इसमें हम इस दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं क्योंकि ये वर्टिकली में आएगा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पोजीशन पर आएगा, यानी हमारे पास चेंज किया, हमने एक पोजीशन चेंज किया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा। अब हम इसका रोटेशन ऐसे करते हैं, यानी डबल रोटेशन करते हैं, तो हमारे पास एक और कंपाउंड बनेगा, यानी ये यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड H, ये यहाँ पर जाएगा OH, ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन रह जाएगा और नीचे हमारे पास CH3। अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो सबसे पहले OH, फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, फिर थर्ड हमारे पास ये, और चौथा नंबर ये। अब हम इसका डायरेक्शन देखते हैं तो 1 को हम नेग्लेक्ट करते हैं, यानी 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास असल में क्या है, एस नोमेनक्लेचर है, क्योंकि डबल रोटेशन के बाद हमारे पास एस नोमेनक्लेचर आता है। इसको हम इवन रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, वर्टिकल पोजीशन पर आया, जब ये वर्टिकल पोजीशन पर आएगा तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हॉरिजॉन्टली पर आएगा तो चेंज होगा। यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है तो इसमें इसको हमने सिंपल 2 डायरेक्शन, टू रोटेशन, यहाँ पर हमने क्या, इवन रोटेशन हमने किया, यानी पहले हमने ऑड रोटेशन किया, ये बना, फिर हमने एक और रोटेशन किया, इवन रोटेशन बन गया, तो ये हमारे पास कैसे बना, एस बना। तो ये था SRNS नोमेनक्लेचर। जितने ज़्यादा एग्जांपल करेंगे इस पर, इतना ज़्यादा आपके जहन में बैठा जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।